अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट से जो आप लोग से शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को खबर यहाँ पर दूँ कि जो हमाद अज़हर हैं वो 1 साल बाद आज मंजर आम पर आ गए हैं। रऊफ़ हसन, जिन पर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कातलाना हमला करने की कोशिश की गई है, ख्वाजा सराओं की जानिब से उनको ब्लेड से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो ब्लेड जो है हाथापाई के दौरान उनके चेहरे पर, रऊफ़ हसन जो कि PTI की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनके चेहरे पर लगा, वो ज़ख्मी हो गए। और एक दिन बाद हमने देखा कि जो हमाद अज़हर हैं PTI के रहनुमा, वो आयादत के लिए जो सेक्रेटेरिएट है एफेड में PTI का, वहाँ पर पहुँचे और रऊफ़ हसन की आयादत के लिए। लेकिन जैसे ये खबर चलती है स्क्रीन्स के ऊपर कि हमाद अज़हर 1 साल बाद जो रुपोश थे, जो मफरूर थे, और वो मंजर आम पर आ गए हैं, तो जो वफाकी पुलिस है वो हरकत में आ गई और डायरेक्ट वो जो सेक्रेटेरिएट है PTI का, वहाँ पे पहुँची और छापा मारा। इसी दौरान जो है वहाँ पे जो अमरीकी वफ़द है वो भी मौजूद था। अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ़द है वो भी PTI सेक्रेटेरिएट रऊफ़ हसन की आयादत के लिए गया था। और वहाँ पे पुलिस का जब छापा पड़ा तो पुलिस ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी खड़ी थी उसके पीछे ही अपनी गाड़ी लगा दी और 1 घंटे तक वो जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट का उनसे तफ्तीश करते रहे, उनसे पूछ कुछ करते रहे। क्योंकि जब पुलिस पहुँची तो हमाद अज़हर जो हैं वो पेशावर की रवाना हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर वो पेशावर जो हाई कोर्ट है वहाँ पे वो पेश होंगे। वहाँ से वो कबल वक्त जो गिरफ्तार ज़मानत है, यानी वो अपनी जो बेल है वो करवाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के भी जो हमाद अज़हर है, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में भी जाऊँगा अदालतों में, अपनी ज़मानतें करवाऊँगा और इसके अलावा मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ दूँगा। लेकिन यहाँ पर वो जब सेक्रेटेरिएट में से निकल गए पेशावर की जानिब, लेकिन पुलिस को पता नहीं था। उन्होंने स्क्रीन पर सिर्फ ये देखा कि जो हमाद अज़हर हैं वो मंजर आम पे आ गए हैं, तो उन्होंने सेक्रेटेरिएट में धावा बोल दिया और वहाँ पे वो पूछ कुछ करते रहे। और जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो डेलीगेशन था उनको भी उन्होंने महसूर करके रख दिया। और इसके बाद जब वो सारी तफ्तीश वगैरह करते रहे, तफ्तीश करने के बाद जो पुलिस है वो रवाना हो गई। और जो हमाद अज़हर हैं वो उनके हत्थे नहीं चढ़े, क्योंकि हमाद अज़हर ने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि हमाद अज़हर जो हैं वो ख़ुद मंजर आम पर नहीं आए, बल्कि हमाद अज़हर का कहना है कि उनको बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि अब वक्त है कि आप मंजर आम पे आ जाए। क्योंकि इमरान खान के ऑर्डर्स थे 9 मई के बाद उन तमाम जो अहम रहनुमा हैं कि वो रुपोश हो जाए, क्योंकि छापे पड़ रहे थे, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी को छुड़वाया जा रहा था PTI के रहनुमाओं से। तो हमाद अज़हर और दीगर जो मुराद सईद हैं, ये सारे जरताज गुल वगैरह, ये सब रुपोश हो गए थे। लेकिन अभी तक जो मुराद सईद और कुछ दीगर PTI के रहनुमा हैं वो रुपोश है, हमाद अज़हर समेत। और हमाद अज़हर ने यह भी कहा कि अब बानी PTI ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम सब जो है वो अब मंजर आम पर आ जाएँ, अब वक्त आ गया कि हम मंजर आम पर आ जाएँ। तो वो मंजर आम पे आ गए और उन्होंने कहा कि मुराद सईद भी बहुत जल्द और दीगर जो साथी हैं वो मंजर आम पर आएंगे। तो PTI जो है वो लगता है कि इन एक्शन हो गई है और वो अब अपने जो फाइट है वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो रहनुमा थे जो कि बिल्कुल ही मंजर आम से गायब थे। सिर्फ जो वर्चुअल होती थी, जितनी भी कैंपेन्स वगैरह चलती थी या ऑनलाइन जो उनकी मीटिंग्स होती थी उनमें वो शरीक होते थे, ऑनलाइन जो एड्रेस करते थे उनमें हमाद अज़हर शरीक होते थे। लेकिन जिस तरह से फील्ड में आना या इस तरह बाहर खुलेआम सरेआम फिरना, तो वो उनके लिए ज़रा मुश्किल था और वो बाहर नहीं आ सकते थे, खुलेआम फिर नहीं सकते थे। क्योंकि उनको हमाद अज़हर के बकौल कि उनको कहा जा रहा था कि उन पर तशद्दुद होगा, तो वो इसलिए मंजर आम से गायब हो गए थे। तशद्दुद की वजह से वो मंजर आम से गायब रहे इतना अरसा, और अब 9 मई के बाद वो वापस अपने आ गए हैं। और ऑब्वियसली फिर अपनी जो बाकी सरगर्मियां हैं PTI की वो भी, उनमें भी वो इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं, यास्मीन राशिद की बात करते हैं। यास्मीन राशिद जो कि कोट लखपत जेल में इस टाइम कैद हैं, उनको बंद किया गया है। यास्मीन राशिद की जो तबीयत है वो नासाज हो गई है जेल में। शदीद गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी शूट कर गया, क्योंकि कैंसर पेशेंट है, 70 साल खातून हैं और जेल में वो बेहोश हो गई हैं। PTI ज़राए के मुताबिक ये ख़बरें आ रही हैं कि उनकी जो तबीयत है वो जेल में नासाज हो गई थी। उनको शदीद गर्मी की वजह से
उनको गैस्ट्रो का मसला हो गया था, जिसकी वजह से उनको वॉमिट भी स्टार्ट हो गई थी। गुज़िश्ता रोज़ से जो जेल अमले को बताया जा रहा था, लेकिन उनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है यास्मीन राशिद की वो मज़ीद बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद वो जेल में ही कोट लखपत जेल में ही बेहोश हो गई, जिसके बाद उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और उनकी ट्रीटमेंट जारी है। यहाँ पे ये बड़ा ही संजीदा किस्म का मामला है कि अगर एक अहम रहनुमा के साथ इस तरह हो रहा है, उनको प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रूम नहीं दिया गया, उनके जो है वो शिकायत के बावजूद उनको अच्छी ट्रीटमेंट जेल में नहीं मिल रही, तो दीगर जो कैदी हैं, जो आम शहरी हैं, उनके साथ जेल में क्या सलूक होता होगा। यास्मीन राशिद के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे। वो ऑलरेडी बड़ी बहादुर खातून हैं, वो फ़ाइट कर रही हैं, जिस तरह से वो खड़ी हैं अपने हक और सच के लिए, और वो बरकरार हैं इतनी शदीद मुश्किलात के बावजूद, इतनी शदीद तकलीफ़ के बावजूद, शदीद बीमारी के बावजूद वो फ़ाइट कर रही हैं। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने सिम्स बंद करने के ख़िलाफ़ वो बोल पड़े हैं, उन्होंने मुखालिफत कर दी है। उन्होंने ज़ीट किया है, यानी कि ट्वीट किया है एक्स के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फ़ोन की सिम बंद करना ज़्यादा असर नहीं करेगा। आजकल लोग फ़ोन पर टैक्स बचाने के लिए पहले ही बग़ैर सिम के वाईफाई फ़ोन चला रहे हैं। सिम बंद करना इतनी बड़ी बीमारी का पैनाडोल से इलाज करने के मुतरादिफ है। टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग होना चाहिए। ये लाड प्यार वाले इक़दाम भी बदयांती हैं। नमूने के तौर पर सिगरेट ही ले लें। 300 अरब की डकैती है, गिनती करेंगे तो बेशुमार हज़ार अरब बनेंगे। तो ख्वाजा सिर्फ ठीक कह रहे हैं। जो आप इस टाइम जो हुकूमत ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, और इस टाइम हम देख रहे हैं कि 3400 सिम्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो नॉन फाइलर्स की हैं, टैक्स नॉन फाइलर्स की, उनकी बंद की जा रही हैं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वो दुरुस्त ही फरमा रहे हैं। जो सिम्स हैं वो ऑलरेडी वो चला रहे हैं लोग, और हरबे उनके पास हैं, शॉर्टकट्स हैं। तो ये तरीक़ाकार जो है वो दुरुस्त नहीं है कि आप इस तरह से एकदम से इतनी ज़्यादा तादाद में जो है वो सिम्स नॉन फाइलर्स की बंद कर दें। जो टैक्स है वो कलेक्ट करना, दीगर तरीके भी हैं कि रेवेन्यू उनसे जनरेट किया जाए टैक्स के थ्रू। तो दीगर जो तरीक़ाकार हैं वो अपनाए जाएं, और भी ऐसे हमारे पास जो सेक्टर्स हैं, और भी ऐसे हमारे पास ऐसे मीडियम्स हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जिनके थ्रू हम जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ना कि इस तरह से अचानक से क्रैक डाउन करके, दबाव डाल के, और एकदम से सिम्स बंद करके इतनी बड़ी तादाद में आप जो हैं वो टैक्स जो हैं उसके लिए आप इक़दाम करें। तो खैर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी आज के रोज़ की। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी वो आप लोग से आने वाली व्लॉग में शेयर कर दी जाएंगी। और मेरा जो चैनल है, लास्ट में आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे दिया करें। साथ ही साथ जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।